बहुत भक्ति करते थे, भगवान के प्रति उनका बहुत प्रेम था और बड़े लंबे समय से वो ये प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मैं जो प्रश्न पूछता हूँ उसका उत्तर आप तो देते हो, पर वो उत्तर मेरी समझ में आता नहीं है, क्योंकि आपने मुझे इतनी दिव्यता नहीं दी कि मैं जो प्रश्न आपसे कर रहा हूँ उसका उत्तर जो है मेरे कान सुन सके। तो वो रोज रोते और कहते कि उनको एक ऐसे गुरुदेव की तलाश है जो उन्हें इतना ज्ञान दे दे जिससे वो आपस में हम आपके विचार को जान सकें, हम भी अपने मन की बात आपको कहें और आपके मन की बात भी हम सुन सकें। बहुत खोजबीन की, एक दिन एक आश्रम में चले गए। जैसे मान लो कोई आज यहाँ नया बैठा है, तो ऐसा भी है जो कोई 5 साल से बैठा है, तो ऐसा भी है, हो सकता है वो 15 दिन पहले ही आया हो। सबकी अलग अलग समय की अवधि है। तो जब वो बच्चा पहली बार आश्रम में पहुंचा और कि वो नया था, तो जो पुराने सब थे उसे देख रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था सबको देखकर कि ये एक दिन में आकर गुरु को अपना नहीं बना सकता, क्योंकि हमारी अवधि 5 साल की है, 4 साल की है, 20 दिन की है, ये आज ही आके कौन सा कमाल कर देगा। वो जैसे गुरु के पास पहुंचे और गुरु से उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं आपसे दीक्षा चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, ले लो। ये दीक्षा का पहला मंत्र मैं तुम्हें दे देता हूँ, और जैसे ही शाम तक अगर माला पूरी हो गई तो मैं अगले दिन सुबह उठकर तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा और पूरे संकल्प विधि के साथ तुम्हारा कार्य करूंगा जब तक तुम यहाँ पर रहो। तो उसने कहा कि मैं रहूँगा यहीं, आप ही की सेवा करूँगा, क्योंकि अब मेरे को जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल और केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैंने भगवान की बहुत सेवा की है, मैंने भगवान से यही मांगा तो उन्होंने मुझे दे दिया। अब जो मुझे मिल गया, अगर मैंने उसकी कदर नहीं की तो जो पीछे मैंने पूजा की है वो सब कुछ सब व्यर्थ हो जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, और उन्होंने उनके कान में गायत्री मंत्र का पाठ सुना दिया। कह दो जय माता दी, जय माता दी। अब हम जब मंत्र को जाप करते हैं तो वो गायत्री का जो मंत्र है वो छोटा नहीं है, बड़ा है। खाली ओम बोलना हो तो आसान है। जब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जब इस मंत्र का जाप करना है तो गुरु ने कहा कि शाम तक 1.25 लाख जाप कर लो। जब 1.25 लाख जाप हो जाए तो मेरे पास चले आना, तुम्हारी अवधि पूरी हो जाएगी। कह दो जय माता। 5 साल वाले 10 साल वाले हंसने लगे कि गुरुदेव की नियत नहीं है ऐसे यहाँ रखने की, क्योंकि हमें 5 साल हो गए हैं और अभी तक भी हमारी ये माला पूरी नहीं हुई है। तो ये कैसे संभव है कि ये शाम तक इस माला के जाप को पूरा कर देगा। तो शिष्य बैठ गया आसन लगा के और उन्होंने पाठ को करना शुरू कर दिया। और जैसे ही संध्या काल हुई, कहा जाता है कि जो नए व्यक्ति हों, जो नए बच्चे होते हैं, उन्हें सूर्य अस्त के बाद गायत्री जाप नहीं करना चाहिए। कह दो जय। हमें नहीं पता यहाँ कितने ज्ञानी हैं जिसको ये वाली बात पता हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो वेद माता का गायत्री का ये जो जाप है, इसे सूर्य उदय पर ही शुरू करना चाहिए और अस्त से पहले पहले विश्राम करा देना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि सूर्य अस्त होने को आया है तो उन्होंने अपने आसन से उठ गई। व्यक्ति उठे और उन्होंने गुरुदेव के चरण छुए और कहा, गुरुदेव मेरा जाप पूरा हो गया है। तो गुरुदेव ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अब उठो, मुंह हाथ धो, आरती करो
आश्रम में आरती का समय है और उसके बाद भोजन प्राप्त कर अपना सो जाओ। सुबह उठेंगे तब अगली प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। क्योंकि 1.25 लाख जाप की बात हो रही थी तो सारे आश्रम में हड़गम मच गया। वो कहने लगे सभी कि गुरुदेव को उसने झूठ बोला है, हमारा जाप अभी तक नहीं हुआ, इतने साल हो गए, तो ये नया बच्चा फटाफट जाप कैसे कर सकता है। तो उन्होंने कहा इसने झूठ बोला है और गुरुदेव ने जो है इसकी हाँ में हाँ मिला दी कि हो सकता है कि गुरुदेव को इससे कोई लालच आ गया, हो सकता है कि गुरुदेव ने इसके अंदर कुछ ऐसा देखा, हो सकता है ये पैसे वाला हो विचारों से किसी भी प्रकार से, तो गुरु को इससे कोई फायदा नजर आ रहा होगा, इसलिए गुरु ने हाँ बोल दी। 5-5 साल के हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। क्या जय माता। तो जैसे ही गुरु के इर्द गिर्द सब कमरे के आश्रम के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे, कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था, और गुरुदेव को पता था तो गुरुदेव रात को बाहर निकले और उन्होंने अपने सभी शिष्यों को कहा कि आज नींद नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी नींद तो उड़ी हुई है। क्या लगी किसने उड़ाई तुम्हारी नींद? उन्होंने कहा इस नए व्यक्ति ने, साथ साथ आपने भी कुछ ठीक नहीं किया हमारे साथ। तो दूसरे ने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि आपने झूठ में साथ दिया है, हमें तो आप पाठ पढ़ाते हो सत्य का और उसके झूठ में आपने साथ दे दिया, तो गलती आपकी भी है, ऐसा शिष्य ने कहा। तो गुरुजी ने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ और ना ही कभी मैंने असत्य का साथ दिया है। जब सुबह होगी तो अभी तुम सब सो जाओ, और सभी शिष्यों को कहा जिसको भी कोई संदेह है जब उसकी ये सुबह पूजा का समय होगा तब प्रकट हो जाना। 4 बजे के बाद जब सूर्य उदय होने लगा तो सभी शिष्य जो है नए शिष्य के साथ आकर बैठ गए और उससे बार बार कहने लगे कि तूने झूठ क्यों बोला, ये हो ही नहीं सकता कि तूने 1.25 लाख जाप सुबह से शाम में कर दिए। तो उसने कहा मैं सच में कह रहा हूँ, और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो गुरुजी से पूछ लो, गुरु तो तुम्हारे ही हैं, मेरे तो अब बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि गुरु तो झूठ बोल ही रहे हैं और तू भी झूठ बोल रहा है। ये सब परीक्षाओं का समय होता है। और जैसे ही गुरुदेव आए, गुरुदेव ने कहा कि हम भी यहाँ जब दीक्षा देते हैं तब हाथ में गंगा जल होता है, पुष्प होते हैं और अक्षर यानी चावल होते हैं। इससे बड़ा धरती पर कुछ भी नहीं है। और एक संकल्प लिया जाता है और कहते हैं कि प्रभु मैं आपके समक्ष बैठकर आपसे गुरु दीक्षा ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और अपने मेरे इस जीवन काल तक जब तक आप और मैं जीवित हैं हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, और अगर कारण मेरी मृत्यु हो जाती है तो आप नया गुरु धारण कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि मेरा भी अगर हार यहाँ लटका दें फोटो लगा के तो आप प्राप्ति नहीं कर सकते। प्राप्ति तो उसी से ही होगी जिसके पास कंठ है, जिसके पास जीभ है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वो बहुत ताकतवर है तो उसके पास ताकत तो है, पर आपकी उसमें इतनी प्रीत है कि वो मरने के बाद आप उससे अपने प्रश्न का उत्तर ले सको। तो गुरु ने कहा कि ये जो मैं सामग्री सब लिए बैठा हूँ मैं इसी से ही इसका संकल्प कराऊंगा। और संकल्प का टूटने का अर्थ क्या है? अगर किसी कारण से अगर हम अपना संकल्प तोड़ दें तो इस संसार में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, गंगा, जमुना और सरस्वती, इस धरती पे ऐसा कोई देवी देवता ग्रह नहीं है जो रुष्ट ना हो जाए। कि ये संकल्प इतनी छोटी शक्ति नहीं है कि अगर किसने भगवान के समक्ष बैठ के संकल्प लिया और अगर उस संकल्प को आपने तोड़ दिया उसका इलाज किसी गुरु के पास भी
नहीं है। इसलिए कहा कि ऐसा संकल्प ही खेल नहीं है, बहुत सोच समझ के इस कार्य को करना है, अन्यथा इस कार्य के बीच में कभी ना आए। अगर कहीं से प्राप्ति है तो जोखिम भी होता ही होता है। गुरु ने कहा कि ये सभी वस्तुएं तुम्हारे आगे रखी हैं और अब मैं इससे तुम्हारा संकल्प कराऊंगा। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे जितना भी पीछे का कर्म है सब दूषित हो जाएगा, बल्कि आने वाला जीवन भी दुखमय होगा। फिर मैं तुम्हारे बीच में आ ही नहीं सकता। तो वो जो शिष्य था उसने कहा कि आप जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। तो सब कुछ उन्होंने, गुरुदेव ने संकल्प कराया और उसे गुरु दीक्षा देने के लिए पूरी तैयारी हो गई। फिर भी अंतिम बार गुरुदेव ने कहा कि इन सभी बच्चों को संशय है कि क्या तुमने 1.25 लाख जाप किया या नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, जैसे मेरा 1.25 लाख जाप पूरा हुआ होगा तो ये वाली बात तो मुझे आपने ही बताई थी। जब मैं अपना जाप कर रहा था तो आप ही मेरे पास आए थे और आपने कहा कि अब सूर्य अस्त होने को आया है बेटे, तेरा 1.25 लाख जाप पूरा हो गया, अब तू उठ जा। और मैंने नहीं गिना कि 1.25 लाख हुआ था या नहीं हुआ था। मेरे को तो इतना पता है कि आपने कहा था कि हो गया तो मैं उठ गया। अब अगर भरोसा करना पाप है तो भी मुझे मंजूर। तो उन्होंने कहा ये तो आपको बातों में ले रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुमने जब जाप किया तो तुम्हें और क्या क्या लगा। उसने कहा कि गुरुदेव, जैसे मैंने अपनी आंख बंद की और जाप करना शुरू किया तो थोड़ी ही देर के बाद मेरे अंतःकरण में कई हजार मुख खुल गए और मेरे उस मुख में कई जीभाएं थी। मैं अकेला जाप नहीं कर रहा था, मेरे साथ तो न जाने कौन कौन मेरे हृदय में बैठकर जाप कर रहा था। पर सबसे ज्यादा जो तेज आवाज थी वो आपकी थी, जिसको मैंने सुनी। और बाकी जितने मेरे अंतःकरण में सब बैठे हुए थे वो भी निरंतर जाप कर रहे थे। अगर मैं थोड़ी ही क्षण में 2 बार जाप करता तो वो इतनी देर में 20-25 बार जाप कर लेते। और आपने ही कहा कि 1.25 लाख जाप पूरा हो गया तो तुम्हारा ये कार्य परिपूर्ण है और तुम उठ सकते हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने 1.25 लाख जाप नहीं किया तो जैसी सजा आप मुझे देना चाहोगे मैं उस सजा को लेने के लिए तैयार। तो गुरु ने कहा कि ये सत्य कह रहा है कि अगर जो ये संकल्प का सामान मैंने इसके लिए रखा है ना, वो संकल्प मैं भी लूँगा कि अगर मेरे पास कोई विद्या है और मैंने इस बच्चे की बात को सत्य माना है, सत्य है और इसलिए माना है, तो मेरी भी शक्तियाँ यही रहेंगी, अन्यथा मेरी भी की हुई भक्ति जो है सारी क्षीण हो जाएगी। तो शिष्य इतने पक्के थे, उन्होंने गुरु से वो संकल्प करा ही दिया। तो गुरुदेव ने सबको छोड़ दिया और अपने उस एक दिन के बच्चे को अपना दास बना लिया। बोलो जय हो। मुझे किसी को दास नहीं बनाना। इस कथा को सुनाने का मतलब केवल इतना सा है कि जब आप गुरुमुख से किसी शब्द को सुनते हो और उस शब्द को 18 पुराण के समान स्वीकार करते हो तो जाप करते 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 आपके ही जीवन के अंदर इतने मुख खुल जाते हैं कि असंभव से असंभव पूजा को भी आप इसी जीवन काल में पूरा कर सकते हैं। कह दो जय करे शेरावालीदा। क्योंकि आज बृहस्पतिवार है और गुरु का ही वार है। लोगों को इतना तो पता है कि आज सिर नहीं धोना बुरा हो जाएगा, पीले कपड़े जरूर पहने कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब तक आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है
और उस गुरु की बात आपकी समझ में नहीं आती, आपने उसके विचारों को अपने अंतःकरण में स्थान नहीं दिया, जब तक गुरु तत्व आपके लिए कुछ भी करेगा नहीं। और ऐसे हजारों गुरु के साथ शिष्य होते हैं जो हर क्षण अपने गुरु पर संदेह करते हैं। और मैंने कहा था कि जिसमें संदेह की भावना आ गई उसे गुरु तो बहुत दूर की बात है, भगवान भी प्राप्त नहीं होगा। और गुरु इसलिए कहा कि जब तक भगवान आपको आशीर्वाद नहीं देंगे आपको इस जन्म में ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए हमेशा अपने भगवान से कहो कि हे भगवान मुझे ज्ञान की और बुद्धि की प्राप्ति हो। धन तो आ जाएगा, धन किसके पास नहीं है? जो चोरी करता है उस चोर के पास भी 2-4 दिन के बाद धन आ जाता है, 2 बार पकड़ा जाता है, फिर एक बार ऐसी चोरी करता है कि सब कुछ पूरा कर लेता है, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं होता। तो जो गुरु से जुड़ते हैं, गुरु आपको पैसा लुटाने के लिए कभी नहीं बैठा। उसे तो पता है कि जितना ज़्यादा पैसा दे दिया दिमाग और ऊपर चढ़ जाएगा। उन्हें भगवान नहीं चाहिए। जैसा आपके पास पैसा आने लग जाएगा आपको कोई नहीं चाहिए, यहाँ तक कि आपको अपना भाई नहीं चाहिए। चाहिए किसी को? फिर धन जेब में है, छोटे से बच्चे को दे दो 100 रुपये, वो आपको भी नहीं पूछेगा, जाके चीज़ ले आएगा, क्योंकि उसे क्या ज़रूरत है, उसे तो पैसा चाहिए। और वो कहता है कि मेरे पास पैसे थे इसलिए मैंने आपसे पूछा, नहीं। और अगर पैसे नहीं है तो वो आपकी बार बार दामन को खींचेगा कि मुझे 10 रुपये दे दो, मुझे चीज़ खानी है। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपका बच्चा आज्ञाकारी हो, पर वो आज्ञाकारी आप नहीं हो। जो गुण आप में नहीं है वो आप अपने किसी चीज को दे ही नहीं सकते हो। आपको कह देते हो दादू बोल रहा है बोलने दो, कोई बोल रहा है बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुन। जो बीज आपने बोया ही नहीं है उसका फल आप अपने बच्चे को कभी खिला नहीं सकते। कह दो जय माता दी, जय करे शेरावाली दा। इसलिए जीवन में उपाय महत्व रखते हैं। अगर आप कोई उपाय करते हो तो वो उपाय महत्व रखते हैं इसलिए क्योंकि जीवन में कल्याण होगा, पर वो उपाय फलदायक भी तभी होंगे जब आप सच में अपना कल्याण चाहते हो। मैं अपना कल्याण करने के लिए तो कुछ कर सकती हूँ, पर अगर मैं चाहूँ कि सबका आपका कल्याण कर दूँ पर आप में वो पात्रता नहीं होगी तो कल्याण पूर्ण रूप से नहीं होगा। अभी किसी को कह दे कि वीर शुक्रशनी, अभी आपको मैं कहूँगी कि आज से 10 दिन तक लगातार पाठ होगा, यानी आज होली का पहला दिन है, क्या लग गई है? होलियाँ लग गई हैं, ऐसा कहा जाता है। और होलियों में आप सब इन बातों से अवगत है कि कहते हैं कि कोई कुछ करा देता है, चौराहे से कुछ हो जाता है, कोई कुछ खिला देता है, दुश्मन अपनी क्रियाएं करते हैं। तो आपके जो दुश्मन है वो अपनी क्रिया कर रहे हैं और आप क्या करेंगे? घर बैठकर बुराइयां, तो जल्दी असर होगा। और करेंगे प्रभु का ध्यान तो आपका कल्याण होगा। तो कोई बाहर की शक्ति, गलत शक्ति आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकती, क्योंकि जो भक्ति करते हैं उनका सानिध्य प्रभु स्वयं अपने आप संभाल लेते हैं। तो उस पर चर्चा करेंगे। शिव शक्ति धाम में ये संदेश किस समय ये पाठ रखा जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। और जिसने शिव शक्ति धाम सोनीपत YouTube चैनल से इस पाठ को सुनना हो और उन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया हो तो भी वो कर सकते हैं। कह दो जय माता दी, है ना। और जो भी प्रसाद मिलेगा उसकी फोटो भी वहीं डाल देंगे, वहीं से प्रसाद थोड़ा थोड़ा चख लेना। जयकारा शेरावाली दा, जो सबसे पहले आए थे वो आ सकते हैं।